सोमनाथ के 1000 साल 1026 के हमले से 2026 के गौरव तक जाने इतिहास और पहुंचने का रास्ता। 1000 साल पहले गुजरात के तट पर जो कुछ हुआ उसकी गूंज आज भी इतिहास में दर्ज है। 2026 में उस घटना के 1000 साल पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से सोमनाथ एक बार फिर देश की चर्चा के केंद्र में है। आखिर क्यों सोमनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि स्वाभिमान की पहचान माना जाता है और इस ऐतिहासिक दौर में यहाँ खास क्या होने वाला है? जब महमूद गजनवी की क्रूरता से दहला था सोमनाथ। कहानी आज से ठीक 1000 साल पहले की है, जब भारत की संपन्नता और सोमनाथ के वैभव की चर्चा 7 समंदर पार तक थी। उस दौर के महान इतिहासकार अलबरूनी ने जब सोमनाथ को देखा तो वह इसके सौंदर्य और भव्यता को देखकर दंग रह गया था। मंदिर के शिखर पर लगे सोने के गुंबद सूरज की रोशनी में कुछ इस तरह दमकते थे कि मीलों दूर से ही इनकी चमक दिखाई देती थी। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण था इसका गर्भगृह, जहां महादेव की मुख्य मूर्ति बिना किसी भौतिक सहारे के हवा में लटकी रहती थी। यह उस समय की इंजीनियरिंग और आध्यात्म का एक ऐसा अद्भुत मेल था जिसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गजनवी जब मंदिर के भीतर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र वहां के अथाह खजाने पर थी। उसने मंदिर के 56 नक्काशीदार खंभों को क्षतिग्रस्त किया, चांदी के पत्थर उखाड़ लिए और 40 मन वजनी उस सोने की जंजीर को भी तोड़ दिया जिससे महाघंटा लटकता था। लुटेरे का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने बेशकीमती रत्न और गुप्त कोष की तलाश में पूरे गर्भगृह को खुदवा डाला। उसे लगा कि मंदिर को खंडहर में तब्दील करके उसने सोमनाथ का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटा दिया है। लेकिन वो लुटेरा एक बात समझना भूल गया कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, पत्थर बिखेरे जा सकते हैं, पर सोमनाथ कोई पत्थर की दीवार नहीं थी। सोमनाथ तो भारतीयों की रगों में दौड़ता हुआ वो अटूट विश्वास था जो हर विनाश के बाद और भी मजबूती के साथ जी उठने का जज्बा रखता था। खंडहर से आधुनिक वैभव तक का सफर। सदियों तक सोमनाथ ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सोमनाथ के पुनरुद्धार की नई किरण जागी। आजादी के महज 3 महीने बाद देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ का दौरा किया। वहां के खंडहरों को देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि इस अपमान के दाग को धोना होगा और सोमनाथ को उसकी पुरानी भव्यता लौटानी होगी। सरदार पटेल ने साफ कहा था कि सोमनाथ सिर्फ पूजा का मंदिर मात्र नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारी एकता और संस्कृति का प्रतीक बनेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में क्यों है सोमनाथ का प्रथम स्थान? शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है, लेकिन जब भी इनकी गणना शुरू होती है तो पहला नाम आता है सौराष्ट्रे सोमनाथाचा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ का मुख्य मंदिर खुद चंद्र देवता ने सोने से बनवाया था। इसके बाद सूर्य देवता ने इसे चांदी से, भगवान कृष्ण ने लकड़ी से और बाद में सोलंकी राजपूतों ने इसे पत्थर से भव्य रूप दिया। मान्यता है कि यहाँ हर रोज गंगाजल से महादेव का अभिषेक होता है, जिसे 1200 किलोमीटर दूर से लाया जाता था। यह मंदिर 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसकी आध्यात्मिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की गई पूजा का फल अक्षय माना जाता है। 8 से 11 जनवरी तक होने वाला स्वाभिमान पर्व इसी शाश्वत आध्यात्मिक ऊर्जा को नमन करने का एक जरिया है। 2026 गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए 2 वजहों से अहम है। साल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया था, जिसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हो गए हैं।
पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है।